नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सोम कुशवाहा स्वागत करता हूँ आपका बजरंग कंप्यूटर कोचिंग में। तो आज अपन एक इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं आरपीएफ की और यूपी पुलिस की। थोड़ी बच्चे ज़्यादा कुछ थोड़ा परेशान हो रहे थे तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो लेकर आते हैं जिससे बच्चों को थोड़ी राहत मिल जाए। ठीक है। और उनको तैयारी करने में मदद मिले। ठीक है। तो आज चलते हैं अपन। जैसे अभी आरपीएफ की वैकेंसी आई थी, कुछ 4,660 पद थे। ठीक है। तो अभी उसका जस्ट लास्ट डेट भी हुई है, फिर करेक्शन वगैरह भी डेट खत्म हुई है। तो इसमें काफी बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरे हैं। ठीक है। ये कुछ समय पहले ही वैकेंसी आई थी 2018 में, और काफी लंबे अरसे के बाद ये वैकेंसी दोबारा से स्टार्ट हुई है। तो समथिंग 6 साल का गैप भी मिल गया इसमें। ठीक है। 2018 में वैकेंसी आई है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज मैं बच्चों को बताने वाला हूँ कि इसमें कितना फॉर्म भरे हैं और कितने आपको कंपटीशन है पर सीट पर। ठीक है। तो यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसे 2018 वैकेंसी आई थी, तो क्योंकि बच्चों को यहाँ पे डर लग रहा है कि वैकेंसी बहुत कम है और यहाँ पे बच्चे फॉर्म बहुत ज्यादा पड़ गए हैं, और अब तो पहले से ज्यादा कंपटीशन भी हो गया है। रेलवे में 6 साल बाद वैकेंसी आई है। मैं मानता हूँ ये सारी बात सच है, लेकिन थोड़ी सी राहत मिल जाएगी यहाँ पे आपको सुन के। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। वर्ष 2018 में 9,739 पद आए हुए थे। ठीक है। आरपीएफ और कांस्टेबल के, कांस्टेबल और एसआई के 9,739 पद आए हुए थे। और फॉर्म कितने भरे गए थे? 59 लाख। 59 लाख वहां पे फॉर्म भरे गए थे। और जो पर बच्चे का कंपटीशन था वो 606 छात्र मतलब पर सीट पर था, पर स्टूडेंट। मतलब पर सीट का था 606 स्टूडेंट जब एक सीट के लिए फाइट करेंगे। ठीक है। अब 2024 आया है, 6 साल हो गए हैं, और इसमें काफी बच्चे ओवर एज भी हो गए होंगे और निकल भी गए होंगे और नए बच्चे भी आ गए होंगे। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं, और वैकेंसी पहले से ऑलमोस्ट आ गई है। ऑलमोस्ट आ गई है। ठीक है। अभी कितनी वैकेंसी? 4,660 है कांस्टेबल और एसआई की मिलाकर। 42 कुछ शायद कांस्टेबल की है और 500 कुछ कमीशन उसकी है। 500 या 400 जितने भी होंगे एसआई के। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म लगभग अप्रोक्स जो अभी 20 तारीख के बाद के फॉर्म है ना, ये 23 लाख के अप्रोक्स में है। 23 लाख। पहले कितने भरे थे? 59 लाख। अभी 23 लाख। यहाँ पे वैकेंसी दुगनी तो फॉर्म भी दुगने। ठीक है। अब और यहाँ पे आप एक चीज देखिए, पर सीट कॉम्पिटिशन। ठीक है। पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है? पहले कितना था? 606। अब कितना है? 546। तो आप कंपेयर कर सकते हो पहले से कॉम्पिटिशन कितना है। पहले से कुछ ना कुछ कंपटीशन कम हुआ है। तो पहले से कंपटीशन कुछ कम हुआ है पर सीट के हिसाब से, लेकिन कंपटीशन बढ़ा कहाँ पे आपका, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 2018 में ऑफलाइन कोचिंग कोचिंग चलती थी, ऑनलाइन माध्यम नहीं था, तो बच्चे इतना ज्यादा मतलब नहीं पढ़ पाते थे, इतना ज्यादा मतलब कॉस्टली पड़ता था मतलब जाना आना उनको। ठीक है। और पढ़ाई भी, कोचिंग भी बहुत ज्यादा फीस लेते थे। अब ऑनलाइन आ गई तो हर बच्चा जागरूक है, यूट्यूब से पढ़ रहा है, फ्री कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है। तो उनसे पढ़ाई कर रहा है। तो अब कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ा हुआ है। ठीक है। अब कंपटीशन बढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे लेकिन ये चीज नहीं कह सकते कि मतलब पहले से कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि कम कंपटीशन है, पहले से ज्यादा ही कट ऑफ जाएगी। और मैं बताऊंगा आपको कितने आपको टारगेट लेके चलना है कि आपका हो जाए। ठीक है। तो अभी 546 पर सीट है, तो आप यहाँ पे से तो मतलब कोई घबराहट कीजिएगा नहीं अब कि यहाँ पे मतलब वैकेंसी कम है और फॉर्म बहुत ज्यादा पड़े हुए। तो 23 लाख के लगभग फॉर्म पड़े हैं अप्रोक्स। अभी आज आई नहीं है रिप्लाई। ठीक है। लेकिन अप्रोक्स यही है। हो सकता है 1 आध लाख ऊपर नीचे हो जाए, 50,000 ऊपर नीचे हो जाए, 2324 हो सकता है, 23.5 हो सकता है। ठीक है। अप्रोक्स हुआ है लगभग के साथ। तो 546 छात्र पर सीट पर है। अब इसमें ये देखना है कि आगे की रणनीति क्या अपना है। फॉर्म आपने देख लिया कितने बच्चों को कॉम्पिटिशन हो रहा है। ठीक है। पहले कितना था और अब कितना है। अब ये चीज देखनी है कि आगे करना क्या है, क्योंकि आपका यूपीएसआई यूपी पुलिस का भी पेपर आने वाला है, जो भी एग्जाम होने वाला है वो भी है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहा है कि आरपीएफ की पढ़ाई करें या यूपी पुलिस की करें। ठीक है। बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी जैसे तैयारी में दो सब्जेक्ट आपके कॉमन रहते हैं, मैथ रीजनिंग। ठीक है। दो सब्जेक्ट तो कॉमन ही है। इनमें आप अगर अपनी पकड़ बना लोगे तो ज्यादातर चांसेस होते हैं एग्जाम को क्रैक करने के। ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, जैसे आप यूपी पुलिस में रीजनिंग का रोल ज्यादा है, मैथ का थोड़ा कम है। ठीक है। और जीएस जो आपकी आती है वो वैसे ही आएगी, जीके जीएस। ठीक है। और हिंदी आती है इसमें। इसमें क्या है? इसमें आपकी रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, और जीके जीएस आएगी। जीके जीएस। ठीक है। ये आएगी। ठीक है। किसमें? आरपीएफ में। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए, रीजनिंग तो आप पढ़ ही रहे हो, जो आप यूपी प्लस के लिए पढ़ रहे हो वो आरपीएफ के लिए भी पढ़ोगे। थोड़ी सी हाँ, इसमें थोड़ा घुमा के दे सकता है आरपीएफ में,
ठीक है, यूपी प्लस में थोड़ा इजी आ जाता है, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग दे सकता है। मैथ भी आपका वही है जो उसमें पढ़ते हो, ठीक है। जीके जीएस, अब यहाँ पे सबसे मेन चीज आती है कि हम क्या पढ़ें। यूपी जीके, क्योंकि यूपी प्लस में यूपी जीके का रोल ज्यादा रहता है, ठीक है। तो जीके जीएस यहाँ पे पढ़ोगे आप, तो नॉर्मली इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, इतना ज्यादा टफ भी नहीं आता है जीके जीएस आरपीएफ में। जो आप वहां से पढ़ोगे कुछ ना कुछ कवर कर ले जाओगे। और उससे पहले आपका यूपी पुलिस का, इसके एग्जाम से पहले आपका यूपी पुलिस का एग्जाम होगा, ये भी कंफर्म है, क्योंकि ये एग्जाम आपका सितंबर के बाद होना है, अगस्त सितंबर के बाद होना है। और यूपी पुलिस का एग्जाम आपका कब होना है, हो सकता है जुलाई में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कब होना है, ठीक है। अप्रोक्स लमसम डेट बता सकते हैं अपन, ठीक है, कि कब तक सरकार करवा सकती है, कब तक भारतीय बोर्ड करवा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, जो आपका रीजनिंग चल रहा था उसमें पकड़ अच्छी बनाइए, क्योंकि पूरा खेल टाइमिंग का है। आज के दिन पूरा खेल टाइमिंग का है। आप रीजनिंग पे पकड़ बनाइए, मैथ पे पकड़ बनाइए, ठीक है। ये जो आपकी जैसे पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो, और जैसे यूपीजी के पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हो वो आप जैसे जैसे पढ़ते रहो तो वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जीके जिसमें कोई बच्चा पार नहीं पा पाता, कोई कितना भी हो नहीं पार पा पाता है, ठीक है। कहाँ से पूछते कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें इतना है आरपीएफ में कि वन लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, आपको रीजनिंग में अच्छी पकड़ बनानी है, मैथ में अच्छी पकड़ बनानी है, ठीक है। और पढ़ना दोनों को, दोनों सेम ही है, थोड़ा सा लेवल अप होता है, ठीक है। जब आप इसका कर लोगे, लास्ट का एक महीना रहेगा तो वो भी हो जाएगा, लास्ट का, क्योंकि एग्जाम यूपी पुलिस का पहले होगा। आप फोकस देखो, क्योंकि वैकेंसीज आपकी यूपी पुलिस में ज्यादा है, आरपीएफ में कम। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूपी पुलिस की तैयारी करिए, इस पर ध्यान मत दीजिए, ये भी चलेगा साथ में, और वो भी चलेगा। तो आपको पहले यूपी पुलिस का, क्योंकि अब समथिंग बहुत डिले हो गया है, जितना पहले कंपटीशन था यूपी पुलिस में उससे कहीं ज्यादा अब हो गया है, क्योंकि बच्चों को टाइम भी अच्छा मिल गया है, ठीक है। अब जो कट ऑफ अपन सोच रहे थे कि समथिंग 220 कट ऑफ, तो वैसे एग्जाम के ऊपर डिपेंड रहती है कि एग्जाम किस लेवल का आ रहा है, उसके ऊपर कट ऑफ जाती है, ठीक है। लेकिन अपन अप्रोक्स मान के चल रहे थे कि 220 या 230 के समथिंग लेके चलेंगे, तो वहां पे सफलता अपन को जल्दी मतलब हो जाएगी, इससे अपनी पक्की हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्योंकि समय भी बहुत, री एग्जाम हो रहा है, समय भी बहुत मिल गया बच्चों को, क्योंकि बीच में इलेक्शन आ गए, कुछ एग्जाम हो नहीं पाया, तो इसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन को यूपी पुलिस का ही पढ़ना है, यूपी पुलिस का भी पढ़ना है और इसका भी पढ़ना है। रीजनिंग में तो इसमें कॉमन है, 35 नंबर का ये आएगा आपका, इसमें 35 का ये आएगा और 50 का ये आएगा। ये 70 क्वेश्चन तो यही आने, 70 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के ही आने, और 50 नंबर के 50 क्वेश्चन जीएस के आने वाले आरपीएफ में। अब जिस 70 है, अब इसमें आपको करना क्या है, इस पे पकड़ अगर आप अच्छी बना लोगे, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आउट ऑफ लाने वाले, 35 में 35, 35 में 35, बिल्कुल कोशिश करो, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। 70 तो यही हुआ है। आपको कांस्टेबल वाले को, जो भी बच्चा कांस्टेबल की फॉर्म भरा है, कांस्टेबल का, ठीक है, कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, वो समथिंग अभी के टाइम में 75 क्वेश्चन मान के चलेंगे, 75 क्वेश्चन, क्वेश्चन उसको करने ही करने हैं। 75 नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ क्वेश्चन के, मतलब नॉर्मलाइजेशन के पहले के जो क्वेश्चन है ना, आपको 75 क्वेश्चन 120 में से करने ही है कांस्टेबल वालों को। इससे ऊपर जा सको और बेटर है, ठीक है। तो 75 इसमें करने हैं, और जो एसआई का फॉर्म भरा है जिसमें एसआई का, उसको कम से कम अभी 100 क्वेश्चन करने ही करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ जाएंगे नंबर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में जैसे आपका 75 है तो हो सकता है 5 नंबर बढ़ जाए, उसमें 80 हो जाए, ठीक है, कट ऑफ भी उसी के आसपास ही जाएगी, ठीक है। तो अभी कम से कम 75 क्वेश्चन मार के चलना कांस्टेबल वालों के लिए, जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तब, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आगे कि इसमें जैसे एसआई में 100 करने हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन करने के बाद अब एक चीज और बेनिफिट आपको मिलेगा। पिछले वर्ष जैसे 2018 में वैकेंसी आई थी, ये 2000, ये जोन वाइज कट ऑफ गई थी, मतलब जोन के हिसाब से कि मतलब हुबली की कितनी जानी है, मतलब जोन वाइज दी हुई थी कट ऑफ, ठीक है। और इस बार क्या है, सिर्फ एक ही कट ऑफ लगेगी आपकी, पूरे भारत में सिर्फ एक ही कट ऑफ लगेगी, चाहे वो बच्चा मतलब ऐसी जगह से आता हो, चाहे बॉर्डर एरिया, जो भी जोन होते हैं ना, जोन वाइज नहीं जाएगी, पूरी एक ही कट ऑफ लगेगी। तो यहाँ ना कहीं बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, बेनिफिट होगा, क्योंकि कहीं कहीं पे जैसे मतलब कट ऑफ चली गई 70, और कहीं कहीं पे चली गई 115, ठीक है। तो ये बच्चों के साथ अन्याय होगा कि वहाँ की मतलब 70 चली गई और यहाँ की और 115 चली गई, ठीक है। तो ये इस बार नहीं है, ये सिर्फ एक ही कट ऑफ लगेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन यूपी प्लस की ओर। अब जैसे अभी आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस की डेट एग्जाम कब तक, बहुत सारे मतलब न्यूज़ वायरल होते हैं, तो फेक न्यूज़ वायरल होते हैं, नोटिस वायरल हो जाते हैं। जैसे अभी नोट वायरल हुआ था 29 और 30 जून से मतलब एग्जाम हो जाएगा, जिसका भर्ती बोर्ड ने खुद ट्विटर पे मैंने खुद देखा था
ट्विटर पे आके उन्होंने बोला था कि मतलब ऐसा कुछ भी नोटिस भर्ती बोर्ड ने जारी नहीं किया है। अब एक वायरल हो रहा है 11 जुलाई का कि 11 जुलाई से मतलब एग्जाम एग्जाम 11 जुलाई को होगा। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए वो सैटरडे संडे में हुए ज़्यादातर, ठीक है। 11 जुलाई को शायद गुरुवार पड़ रहा है, ठीक है, गुरुवार पड़ रहा है। तो हाँ मैं मान सकता हूँ, हो सकता है 13 या 14 जुलाई को हो सकता है, या उसके आगे 20 या 21 को भी हो सकता है। तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ, अगर ये मतलब जुलाई के अभी जून में तो नहीं होना है एग्जाम, किसी भी कंडीशन में नहीं होना है, ठीक है। एक महीना आपके पास पूरा है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। जुलाई के अगर फर्स्ट वीक में होता है या सेकंड वीक में होता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ये लास्ट वीक में जुलाई के, और नहीं ज्यादा ज्यादा अगस्त की स्टार्टिंग में ही आपका एग्जाम तय है। अगस्त तक तो आपका एग्जाम हो ही जाना है, ठीक है, एनी हाउ कंडीशन, ठीक है। अगस्त के मैं मान के चलता हूँ, अगस्त के फर्स्ट वीक तक मैं मान के चल रहा हूँ, फर्स्ट वीक तक यहाँ तक आपका आपका एग्जाम हो जाएगा, फर्स्ट वीक तक, ठीक है। अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम हो जाना है, या तो जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में। और बाकी आप देखो, जो बच्चा डरने की बात नहीं है यहाँ पे, अगर आपकी मेहनत तय है तो आप तो तैयार हो गए, अंदर से जुनून आ रहा होगा कि मैं तो एग्जाम के लिए तैयार हूँ, कब मैं इस एग्जाम को दूँ। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको तैयारी इस कदर करनी है, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा मिल गया है। ऑलरेडी पहले ही कहीं पेपर लीक हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, तो इस बार कंपटीशन बच्चा अच्छी से तैयारी करेगा, हर बच्चा करेगा, और आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके लिए शायद हमने कुछ सोचा भी है, हो सकता है जल्दी। अभी तो जैसे हमारी रीजनिंग की क्लास मिल रही है आपको रिकॉर्डेड, और मैथ की भी आपको मिलने लगी होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। और धीरे धीरे वो भी आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। और दूसरी चीज हम आपके लिए एक लेकर आए आ रहे हैं, मतलब जो वरदान कंप्यूटर कोचिंग के नाम से ऐप बनवा रहे हैं, ठीक है। ऐप में आपको मिलेंगे, हो सकता है जल्दी देखने को मिल जाए, जितने भी जैसे मॉक टेस्ट है, क्योंकि मॉक टेस्ट एक अहम भूमिका निभाता है किसी के भी एग्जाम क्रैक करने में, ठीक है। तो हो सकता है हम जल्दी वो मॉक टेस्ट लेकर आए आपके लिए, आरपीएफ का भी और यूपी पुलिस का भी हो सकता है मिल जाए देखने को। अगर जल्दी काम खत्म यूपी पुलिस के एग्जाम के पहले अगर हो जाती है तो मैं आपके लिए यूपी पुलिस का भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और आरपीएफ का भी करवा दूंगी। आरपीएफ का थोड़ा एग्जाम लंबा जाएगा, सितंबर के समथिंग, अगस्त के बाद ही होगा, जब भी होगा। और मैं इतना कह रहा हूँ, अब कंफ्यूज मत होना कि आरपीएफ की तैयारी करें, यूपी यूपी पुलिस फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन कम भी है। और दूसरी चीज, यूपी पुलिस में मतलब रीजनिंग हिंदी वगैरह ये सारे सब्जेक्ट हैं, और आरपीएफ में क्या है, ये 50 नंबर की जीएस आती है, जिससे घबराना तो है नहीं, ये तो सभी के लिए है, ठीक है। आप पहले यूपी पुलिस का पेपर होगा, उसके बाद आपको समय मिलेगा 1 महीने का, तो आप तैयारी कर सकते हो उसके बाद में आरपीएफ की, और बेटर कर सकते हो। 1 महीना बहुत होता है, 1 महीना बहुत होता है, आप ये मत समझना कि 1 महीने का समय मिलेगा हमें। फिर आप जो पढ़ रहे हो ये तो आपके अभी कवर हो जाएंगे, सिर्फ 1 महीने फिर रात को इस पे ही फोकस करना है ना, इस पे करना है, और इसकी जो रीजनिंग है मॉक टेस्ट पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।